जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसे हम बाबर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ये वही शासक है जिसने भारतवर्ष पर लंबे समय तक शासन करने वाले वंश मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना घाटी के अंदीजान शहर में हुआ था, जो प्रेजेंट में उज़्बेकिस्तान में स्थित है। इसकी माता का नाम कुतलुक निगार खानम और पिता का नाम शेख मिर्ज़ा था, जो फरगना घाटी के ही शासक थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये अपनी माता की ओर से महान चंगेज़ खान का वंशज था, जबकि अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का वंशज था। दोस्तों, बाबर 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बन चुका था और उसने 1504 में काबुल और 1507 में कांधार को जीता। और इसी जीत के उपरांत उसने खुद को बादशाह या शाहों के शाह की उपाधि से नवाजा। दोस्तों, बाबर का भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य यह रहा कि वह भारत पर पुनः तैमूर वंशियों का शासन चाहता था। और उसने यह बात दिल्ली के तात्कालिक शासक इब्राहिम लोदी को भी बताई, पर इब्राहिम लोदी की ओर से कोई जवाब न आने के कारण उसने भारत पर छोटे छोटे आक्रमण करने शुरू कर दिए। वह 1519 से 1526 के बीच भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुका था और 21 अप्रैल 1526 में उसने भारत पर अपना सफल आक्रमण इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पानीपत के मैदान में किया, जिसे हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसी युद्ध में उसने भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस युद्ध में विजयी होने के लिए बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया और वह भारतवर्ष का पहला ऐसा शासक था जिसने किसी युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया हो। बाबर ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए 3 और सफल युद्ध किए। इसने 17 मार्च 1527 को मेवाड़ के शासक राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया और इसी युद्ध से उसने भारत में पूर्ण रूप से शासन करने का इरादा तय कर लिया। इसने इस युद्ध में धर्म उद्धत का नारा देते हुए खुद को गाजी अर्थात दानी की उपाधि दी। दोस्तों, मेवाड़ विजय के पश्चात बाबर ने 21 जनवरी 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण किया। मेदिनी राय पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण यह था कि मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। दोस्तों, इस युद्ध को हम चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं। चंदेरी के युद्ध के पश्चात बाबर ने अपना अंतिम युद्ध इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी से जनवरी 1529 में किया, जिसे हम घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बाबर ने अपने जीवन के बारे में अपनी पुस्तक तुज़ुक-ए बाबरी को चुगताई भाषा में लिखा, जिसका फारसी में अनुवाद अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। कहा जाता है कि अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर उसने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने और उसकी बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की थी। इसी के बाद से उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंततः वह 1530 में 48 वर्ष की आयु में मर गया। दोस्तों, उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।